जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स का, आपको पता ही, हमने आपको बताया था, ये गया था चीन। वो मुल्क जिसको इस्लाम के लिए बनाया गया था ताकि हम यहाँ पे आजादी से मुसलमानों की इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें। यहाँ पर ये हाल है कि हज करने के लिए लोग नहीं जा सकते और वहां से वो भेज रहे हैं, तो इतना बड़ा तो एहसान कर रहे हैं वो तुम्हारे इसके ऊपर। चीन में ये मिला अपने चाचा शी जिनपिंग से। शी जिनपिंग ने कौन सा इसको चाउमीन खिलाया भाई, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन पाकिस्तानियों, हम चाहते नहीं, क्योंकि आप इस लायक नहीं, आप हिंदू बने, हम नहीं चाहते आप हिंदू बने, ठीक है? तो हमें माफ करिए, आप ये मत सोचिएगा कि कोई आपको, क्योंकि हिंदुइज्म में कन्वर्जन का ऐसा कोई ज्यादा वो है नहीं कि कोई कन्वर्ट होकर हिंदू बन जाए। माले जो है एक बड़ा आइलैंड है, माले में बड़ा अस्पताल, अच्छा वो भी भारत ने बनाया हुआ। ऐसा इंसाफ जो फितना पैदा कर देगा मुल्क के अंदर, एनार्की पैदा कर देगा, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी जो है प्रिवेल करेगी, क्योंकि माशी बदहाली पहले है पाकिस्तान में। 15 मार्च वो डेडलाइन है, जबकि इंडियन फोर्सेस को मालदीव से निकलना पड़ेगा। लेकिन आते आते इसके तेवर और तेज हो गए और भड़क गए, इसके अलग ही तेवर इसके। अब इसने जो पहले से कह रहा था ना, इंडिया आउट और इंडियन फौजें निकालो और ये करो वो करो, दुनिया भर की बात है, इसने करा क्या है, आते ही इसने एक डेडलाइन दे दी। इंडिया ने बोल दिया चलो बात करते हैं इसके बारे में। इंडिया ने ज्यादा इसको तूल नहीं दिया, जिससे भड़का हुआ है कि मैं राष्ट्रपति मालदीव्स का, मेरी चलनी चाहिए, मेरा हुक्म है। इंडिया ने बोला अच्छा ठीक है बात करते हैं। तो इंडिया ने भी बड़ा, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ज्यादा तवज्जो नहीं दी इसकी बात। देखिए मैं 2-3 बातें बताता हूँ, बार बार ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मालदीव्स का जो राष्ट्रपति है और जो जिसकी टीम है, ये बोल रही है झूठ लगातार, ये लगातार झूठ बोले चल रहे हैं। ये कह रही है भारतीय सैनिक, कौन है भारतीय सैनिक, कितने हैं, ये क्यों आए हैं मालदीव में? भाई बिना इनविटेशन के मैं आपके घर में आ जाऊंगा? बिना इनविटेशन जो घर में घुस जाता है तो वो तो लीगल बात नहीं है ना। आप उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि भाई ये मेहमान है, आप तो यही कहेंगे कि कोई इन्वेट कर दिया किसी ने हमारे घर के अंदर, हमारे जबरदस्ती घुस गया। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ स्टोरी क्या है। करीब 80-85 कुछ भारतीय फौजी वहाँ पे, 80-85 अब दोस्तों ये क्यों है, ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन फिर इसने बकवास करी है तो मुझे फिर इसकी काट तो बतानी है आपको कि इसकी ये काट है, इस आदमी ने जो भंड मारा है उसकी ये काट है। अब काट क्या है? मालदीव्स बड़ा परेशान है कि भाई हमारे जो बीमार लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आइलैंड है मालदीव्स में टापू है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आपने गाड़ी पकड़ी और गाड़ी पकड़ के ले गए, बोला जी अच्छा ठीक है अब हम यहाँ पे आ गए हैं कैलाश अस्पताल नोएडा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। मालदीव्स की क्या स्टोरी है? मालदीव्स की स्टोरी है कि भाई आइलैंड है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मालदीव्स के नए नए बने प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू के तेवर काफी बदल गए। चाइना का काफी सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही वो इलेक्शन कैंपेन के लिए खड़े होते हैं तब वो इंडिया आउट का टी शर्ट पहने हुए भारत का विरोध करते हैं, और भारत की सैन्य जो वहाँ पे महज 70-80 है उसे निकालने की बात करते हैं। और इसी के दम पर उन्होंने वहाँ का इलेक्शन लड़ा। भारत के मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों पे अत्याचार करता है, इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चलाया और इसकी वजह से ही वो वहाँ पे जीत पाए। मालदीव्स एक मुसलमान बहुल देश है और वहाँ के माइनॉरिटीज काफी मुश्किल हालात में है। ऐसे में मोदी जी के बारे में और भारत के बारे में अफवाह फैलाकर इलेक्शन में जीतना वहाँ पे काफी आसान हो चुका था। और कहने में ये भी आता है कि जब मुइज़्ज़ू कोई मंत्री था तब चाइना के कई सारे टेंडर्स उसने पास किए थे और चाइना का सपोर्ट से ही वो प्रेसिडेंट बना है। मालदीव्स की एक रीत थी कि जब कोई भी प्रेसिडेंट बनता है तो वो सबसे पहले भारत का दौरा करता है, पर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने इस रीत को तोड़ दिया। सबसे पहले वो अपने बड़े अब्बू चाइना के पास गया और चाइना ने उसका बड़ा स्वागत किया, गार्ड ऑफ ऑनर देकर उसे 3 दिन काफी बड़े लेवल पर स्वागत किया और मेहमान नवाजी की। इससे शायद मुइज़्ज़ू काफी प्रभावित हो गया और चाइना के तलवे और भी चाटने लगा। और शायद ही वहां से आने के बाद मुइज़्ज़ू ने सबसे बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि भारत कितना भी बड़ा देश हो पर वो हमें बुली नहीं कर सकता। और आते ही उसने कह दिया कि 15 मार्च तक जितना भी भारतीय सैनिक मालदीव्स में मौजूद है उन्हें वहां से निकलना चाहिए। इस तरह का अल्टीमेटम मुइज़्ज़ू ने चाइना से आते ही भारत को दे दिया है। कुछ ही दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए थे और वहाँ की सुंदर तस्वीरें उन्होंने एक्स यानी कि ट्विटर पर डाली और वो फोटो देखकर मालदीव्स के कुछ मंत्रियों की जलना शुरू हो गई और उन्होंने भारत और मोदी जी के ऊपर अभद्र शब्दों से ट्वीट किया। ये ट्वीट भारत में काफी प्रचलित हुआ और मालदीव की सरकार को और मालदीव के लोगों को काफी कटाक्ष सहना पड़ा। इस प्रकार से भारतीय लोगों का सेंटिमेंट हर्ट करने के बाद भारतीय लोगों ने तो मालदीव्स को
बाइकआउट करना शुरू कर दिया और लगभग वो अपना पूरा का पूरा अटेंशन लक्षद्वीप को दे दिया। ये देखकर मालदीव्स को तो और भी चिंता होने लगी। मालदीव्स ने अब तक कोई भी फॉर्मल अपोलॉजी भारत से नहीं मांगी है। यहाँ तक कि प्रेस न्यूज में कई सारे वहाँ के एसोसिएशंस ने भारत से माफी मांगी है, पर फिर भी उसके प्रेसिडेंट को कोई देने का फर्क गिरा पड़ता है, ऐसा में नहीं दिखाई पड़ता है। और दूसरी ओर प्रेसिडेंट मुइज़ू जब चीन जाते हैं तब वो चाइना से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बड़ी तादाद में मालदीव्स में टूरिस्ट भेजे, जैसे मालदीव्स की टूरिज्म की भरपाई हो सके। पर मालदीव्स पे जब भारतीयों ने बाइकआउट लगा दिया है तो मालदीव्स के टूरिज्म के ऊपर काफी बड़ा असर गिरने वाला है। दूसरी ओर मेजर गौरव आर्य जी कहते हैं कि जिस तरह से मुइज़ू ने कहा कि 15 तारीख तक भारतीय सैनिक को मालदीव छोड़ना चाहिए, तो इसके पीछे भारत की तो मालदीव्स को एक मदद करने की ही इच्छा थी। भारत ने मालदीव्स को काफी बड़े बड़े संकटों से बचाए हैं। वहाँ पे अस्पताल नहीं थे तो माले में भारतीय फौज ने एक हॉस्पिटल बनवाया। वहाँ पे लोगों को ले जाने के लिए एयर बस नहीं थी तो भारतीय एयरफोर्स ने वहाँ पे हेलीकॉप्टर सपोर्ट किया। और इसी तरह से वहाँ पे सोशल वर्क के जरिए हमारी भारतीय सेना वहाँ पे लोगों की मदद करते आई है। पर ये जो प्रेसिडेंट है ये काफी प्रो चाइना है और चाइना से लोन लेने की भी बात चल रही है। और उसने अभी अभी चाइना के पेड़ पकड़कर चाइना को मनवा लिया है कि वो काफी सस्ते दामों में मालदीव्स को लोन दे। ये सब हमें दिखाई पड़ता है मुइज़ू के आने के बाद मालदीव्स की सरकार में और मालदीव्स के इनिशिएटिव्स में काफी बदल आ चुका है। अब वो काफी प्रो चाइना हो चुके हैं और इसके पीछे हमें चाइना ही दिखता है। चाइना ने मालदीव्स के अंदर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात भी की है और मालदीव्स को लोन देने की भी बात की है। इससे हमें पता चलता है कि मुइज़ू तो एक कठपुतली है, इसके पीछे चाइना हो सकता है और चाइना ही इससे सारा फंडिंग कर रहा है। मुइज़ू को इलेक्शन जीतने के लिए चाइना से काफी फंड आया है और भारत को बदनाम करने के लिए चाइना की ये नई स्ट्रैटेजी है कि हमें दिखाई पड़ता है। पर छोटे मोटे देश जो चाइना के चपेट में आ चुके थे, जिसमें पाकिस्तान भी एक है, उसका किस तरह से हाल होता है ये तो हमने देख लिया है। मतलब आने वाले 10 से 15 सालों में मालदीव्स का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। जल्दी हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार काफी अच्छे तरीके से टूरिज्म के लिए डेवलप हो जाएंगे। बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास रिसोर्ट्स वहाँ पे बन जाएंगे। तब जितना भी टूरिज्म ट्रैफिक मालदीव्स में आता है ये सारा डाइवर्ट हो जाएगा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तब तो मालदीव्स का इकोनॉमी काफी हड़बड़ा जाएगा। जितनी अकड़ मालदीव्स के मंत्रियों में थी, जितनी अकड़ आज मालदीव के प्रेसिडेंट में है, वो सारी की सारी अगले कुछ साल में उतर भी जाएंगी। है तो हमको काफी अच्छे तरीके से पता है। और रही हमारी भारतीय सेना की बात, भारतीय सेना तो वहाँ पे मदद के लिए ही थी। अब तो आने वाले समय ही बताएगा कि किस तरह से मालदीव का ह्रास होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।